होने की बात या होनी न होई, लाख वो पाए करो नर आई। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका भेद बताऊं मलाई। घड़ी सो पोहर पलक न ठाणा, भरमत जोग सो जाए बताई। यूं होने की बात कहे सुख देव जी, तारे टरी न किणा सुई। सूरज देव तप सब सारे, आप तो भाग का सीध लिखाई। चंद जो देवे निर्मल ऐसा, धोती को दाग लगो तन माही। समुंदर नाम सायर समोटा, खारो सो नीर पीवे नहीं कोई। यूं होने की बात कहे सुख देव जी, तारी नहीं किणा सुई। महाराज समझाते हैं होने की बात होनी न हुई। होनहार टलती नहीं है, लाख उपाय कोई करो। नारद मुनि पूरे जोगेश्वर थे, इनका भेद बताते हैं महाराज। क्योंकि ऐसा श्राप दिया कि एक घड़ी पहर जो है पल भर भी ठाड़े नहीं रह सकते थे एक जगह, रमणी करते रहते थे, हर समय भरमते रहते थे जोग में। इस प्रकार महाराज समझाते जो होने की बात है वो टारे नहीं टरती है। सूरज देव तपे सब सारे, आप तो भाग कासिद लिखाए। सूरज देव हैं, उनकी में कितनी अग्नि है, सूरज की माया में कितनी तपिश है। जो कितने ऊपर सूर्य देव हैं और यहाँ पृथ्वी पर उनके तेज जो है सहा नहीं जाता। और अपने भाग में कासिद ये लिखा है कि दिन रात उन्हें अपना कार्य करना है। चंद्र जो देव निर्मल ऐसा, धोती को दाग लगे तन्माई। चंद्रदेव हैं, अपने में निर्मल हैं, शीतल है, तो उनको भी दाग धोती का ऐसा लगा। जो अहल्या वाला जो विषय है अहल्या का, तो उनके पति ने गौतम ऋषि दृष्टांत बड़ा यहाँ पर, तो उनकी धोती की छाप लगाई। स्नान करके आ रहे थे तो गीली धोती उनके लिए इस तरीके से छपाक लगाया तो उसके दाग रह गया, आज भी कायम है। इस प्रकार महाराज समझाते हैं कि होने की बात टरती नहीं है। और समुद्र नाम सायर सो मोटा, समुद्र का मोटा नाम है, बड़ा समुद्र है, अथाह है, खारा नीर है, पीवे नहीं कोई। संसार में जो नीर जो है वो जाता है मीठा नदी से, और समुद्र में जाती खारा हो जाता है, तो समुद्र को भी श्राप लगा हुआ है। इसलिए महाराज समझाते हैं होने की बात होके रहती है, टारी टरे न किणा सुलोई। सेवसो राजा देवे धन पोतर, आप तो अंग को खाक लगावे। आक धतूरा भांग जपीवे, जुग जुग डेरू सो जाए बजावे। विष्णु मले अवतार गर्भ में, मानव देह सुवर्ण धराई। यो होने की बात कहे सुख देव जी, टारी टरे नहीं किणा सुआ भाई। शिव की तपस्या जो करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए राज धन पुत्र सब देते हैं, आशीष देके बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सब देवों में त्रिदेवों में शिव की आराधना करने से शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं, धन पुत्र राजपाट का सुख, और अपने अंग में खाक लगाए रहते हैं। आग धतूरा भांग का सेवन करते हैं और जुग जुग जो है अमर है, डेरू बजाते हैं, राम नाम के प्रताप से अमर हैं। विष्णु ने अवतार गर्भ में, विष्णु के लिए बार बार अवतार में आना पड़ता है मानव देह लेकर।
संसार में। ये होने की बात महाराज समझाते हैं, टारी नहीं किणासु भाई। अब सीता को हरण पिताजी को मरणो, राम उचत हुआ मन माही। जांजुली ऋषि समाध यंदेशो, उठ तुला प्रेतन पूछी न जाई। लव सो कोश भयो जब भारत, चारो ही गारत सो सो न होई। यूं होने की बात कहे सुख देव जी, टारी टरे ना किणासु आई। सीता को हरण और पिताजी को मरण, देखो कैसी विचित्र बात है कि राम उचत हुआ मनमाही। रामचंद्र खुद ही विष्णु का अवतार त्रिभुवन राय हैं, और जिनकी लगन वशिष्ठ जैसे योग्य महर्षि ने जो है वो उनकी लगन लिखी, मुहूर्त निकाली, और ऐसा उनका कैसी विपत पड़ी। इधर सीता का हरण हुआ, उधर पिताजी का मरण हुआ, और राम जो है वन में फिर दुखी हो रहे हैं। इधर सीता पिता का मरण हुआ, इनका वनगमन हुआ, सीता का हरण हुआ, कितनी विपत्ति आई। जांजुली ऋषि समाध न देशो, जांजुली ऋषि ने बहुत जो है कठिन तपस्या की थी। समाधि में उनके समाधि जब खुली तो उनके माया में अंदेशा आया कि वो जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना कर रहे थे, तो चिड़ियां जो है धिन तुलाधार कर रही थी। तो उन्होंने मन में अंदेशा आया कि इतने लंबे समय तक हमने साधना की, समाधि अवस्था में रहे, और चिड़ियां जो है धिन तुलाधार कर उनकी जय जयकार कर रही हैं। तो तुलाधार बनिया थे उनके पास, जब पहुंचे भक्ति का भेद लिया, तब उनका भ्रम दूर हुआ। लव और कुश भयो जब भारत, लव कुश के द्वारा इधर रामचंद्र ने जो अश्वमेघ घोड़ा छोड़ा था, अश्वमेघ यज्ञ के वास्ते अश्वमेघ घोड़ा छोड़ा था, तो उसके लिए लव कुश ने पकड़ लिया। उसकी वजह से उनमें सबको परास्त कर, बड़े बड़े योद्धा थे, तो रावण को परास्त कर मेघनाथ को परास्त करने वाले लक्ष्मण, हनुमान के एक मुक्का से रावण को मूर्छा आ गई। ऐसे योद्धा जब युद्ध में गए तो लव कुश से परास्त हो गए। इस प्रकार महाराज समझाते हैं कि बात होने की बात होके रहती है, टारे नहीं टलती है। होने की बात या होनी न होई, अल्लाह का उपाय करो नारायणी। जल में जका तो गीत न गाया, मृत तो भाई सोन रण में प्राणी। शेष फना धर शेष कहावे, नाको में नाथ सुहाना पैराई। यूं होने की बात कहे सुख देव जी, टारी टरे ना किणासु भाई। हमारा समझाते होने की बात होके रहती है, लाख उपाय कितना ही करो। कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो मंगल गीत नहीं गाए संसार में। छोटा बड़ा जहां भी जीव जन्म लेता है मनुष्य योनि में, तो उसके घर पे मंगल गान होता है। कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में थे और मंगल गान नहीं हुआ। मृत्यु हुई तो उनके लिए कोई रोने वाला नहीं था, रण में थे, अकेले थे। शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हैं। शेष फनाधर शेष जो है अपने फन पे धरणी का भार धारण किए हैं। इतने बलशाली शेष जी जिनको पूरी पृथ्वी का भार धारण किए हैं, और उनके नाक में उनको नाथ दिया कृष्ण भगवान ने। नाक में नाथ स्वर्ण पैराई, नाथ दिया कृष्ण भगवान ने। इस प्रकार महाराज समझाते हैं होने की बात है, वो होके रहती है, टलती नहीं है। पांडव पांच सती जन सूरा, हिमालय जाय गलावण लागा।
राम लक्ष्मण राम कहावत राक्षस बांध पाताला भागा। पांडव कुता क चलो हन सूरो पाव में तीर लगो जाव जोरे। योड़े की बात कहे सुख देव जीते न त्रिलोकी में मोड़ी न मोड़े। पांडव 5 और जिनके साथ में सती थी द्रौपदी, सब सूरवीर थे और हिमालय पे जाके गले ऐसे सूरवीर होते हुए। और राम लक्ष्मण, राम कहावत जो त्रिभुवन राज इनको कहते हैं, त्रिलोकी कहते हैं, इन लोग के नाथ हैं। उनके लिए राक्षस जो है पाताल ऐरावण जो है, ऐरावण नाम का राक्षस बांध के जो है वो ले गया, पाताल में लोग में पहुंचा और वहां बांध के रखा उनको। पांडव को ताक चलो हन सूरो, पांव में तीर लगो जब जोरे। होने की बात कहे सुखदेवी 3 त्रिलोकी में जाए न मोड़े। महाराज समझाते हैं कोई होने की बात होके रहती है और मुड़ती नहीं। तो सुनो सब ज्ञानी ध्यानी है सो कौन जानिए। होनहार होत बस टारे हूं न टरे। तो बड़े बड़े भूप सो तो बादशाह बखान कहूँ। देव बा नवराजस करो कर भर है। सिंगी से सरस ऋषि तपो ध्यान जोर है। ताही के करूर तेज इंद्र में गौर है। कहे सुख राम यो तो हो तो बस जोर है। नरेश जोगी देव सोई रति नहीं टर है। महाराज समझाते हैं सब ज्ञानी ध्यानी सुनो, ऐसा कौन जानिए, ऐसा कौन है जो होनहार हो तो बस टारी हूं न टरे। जो होनहार है वो टलती नहीं है। बड़े बड़े भूप सो तो बादशाह बखान। तो महाराज समझा बड़े बड़े भूप हुए, बादशाह हुए, देव हुए, दानव हुए, राजस हुए, अपने अपने उपाय उन्होंने सबने किया, बड़े बड़े वीर हुए, लेकिन सबको मरना पड़ा। सिंगी से सरस ऋषि, सिंगी ऋषि बहुत तपधारी थे, बहुत तपस्या की उन्होंने कठिन। उनके तप में इतना करूर था, जोर था कि इंद्र के करूर से इंद्र जो है डरता था और बारिश मेघ बरसाता था। कहे सुख राम ये तो होत बस जोर है। महाराज समझाते हैं होनहार की बात जो है वो टारे नहीं टरती। शंभु सो सरव जाए दोज से तिजोड़िए। पुत्री संजोग भोग धर्म रूपी धारे। राम भर तारताए हनु लक्ष्य पाए का। रावण से आण ग्रह सीता बन हरे। कहे सुख राम सो तो होत बस जोर है। दे धर दुज कोई बस नहीं करे। अब महाराज समझाते हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज, शंभु सो सरब जाए दुज से तिजोड़िए। अब शंभु के समान और कौन हुआ, उनकी देखो दुज से तिजोड़िए पुत्री संजोग भोग। और दुज ब्रह्मा जी का होनहार की बात देखो, पुत्री के संग संजोग भोग किया। राम भरतार का हनु लक्ष्य पाएगा, और सीता जी के राम जैसे भरतार थे और हनुमान जैसे उनके पायक थे। और रावण से आण ग्रह सीता बन रहे, और रावण उनको उनकी कुटिया से सीता के लिए वन में हरण करके ले गया। महाराज समझाते होनहार की बातें हैं, देह धर के होनहार के बस जो है वो होनहार टलती नहीं है। मेन से मच्छंदर जोग से ताही गोरखा। ग्रह जाए बंद गुरु जन घर पोरखा। 60 सुत जाए ताही होनहार देखिए। अंजनी अनूप ताए पहाड़ मधुवासरे। ग्रह गांव प्रीत बिन बंधी सुत आसरे। गौतम गंभीर से इंद्र विधि देखिए। कहे सुख राम सो तो जोग कछु नहीं पे किया। ऊंच नीच बात सो तो राम होनहार बस है।
अब महाराज से मतलब मीन से मच्छंदर जोग, मीन से मच्छंदर नाथ की जो है मीन से उत्पत्ति हुई और मच्छंदर नाथ के शिष्य जो है गोरख जी हुए। ग्रह जाए बंद गुरु जन कर पोर का, और मच्छंदर नाथ जो है वो संगलदीप में जाकर उन्हें ग्रह बसाया, पत्नी भोग किया, बंधन में पड़ गए ग्रस्त के, तो जिनके लिए उनके शिष्य गोरखनाथ जी ने छुड़ाया। ये होनहार की बात है। 60 सुत जाए ताई होनहार देखिए। नारद जी के लिए नारद जी ने कहा, ये श्राप की बात है, नारद जी जो है वो 60 सुत पुत्र हुए, ये होनहार की बात है। अंजनी अनूपताए पहाड़ मध्यवासरे। अब ये होनहार की बात और देखो कि अंजनी के लिए दोष लगा बिना किए का, क्योंकि अंजनी ने अपने पिता के लिए जो बात, अहल्या की बात जो है अपने पिता गौतम ऋषि को बताई, इसलिए श्राप दिया अहल्या ने कि तुम्हारे लिए भी ये दोष तुमको भी लगेगा। तो इस वजह से उन्होंने गृहस्थी उतज के पहाड़ पे वास किया, गांव ग्रह की प्रीति नहीं रखी। ग्रह विवाह नहीं करना, गृहस्थी नहीं बसाना है, गांव में नहीं रहना है, पहाड़ पे वास किया। और फिर भी होनहार की बात देखो कि शंकर जी के द्वारा उनको जो मंत्र कान में दिया, उसी विधि से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई पवन के द्वारा। उसकी नाम पवन सुत इसीलिए रखा गया। गौतम गंभीर ऋषि इंद्र विधि देखिए, और गौतम ऋषि तो गंभीर थे, और इंद्र को देखिए उन्होंने जाकर क्या किया, क्या कृत्य किया, जिनके ऐसा करने से जो है वो अहल्या के लिए श्राप, अहल्या जो है पत्थर की, गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई। कहे सुखराम सो तो जुग कछु नहीं पेखिया, ऊंच नीच बात सो तो राम होनहार बस है। महाराज समझाते सब होनहार बस है। मोहे जस जस बीच देर मारे है, मेरा किया कहा होए मैं तो बहुत चाहूं, राजपाट सुख धाम मोख मन धारे हैं, रति सो रिजक बात मेरे बस नाय है, करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो, कहे सुख राम सो तो जा ज्ञान कर देखिए, काम ठाम जाग हरे शाम राम आप हो। अब महाराज समझाते हैं कि मेरे लिए जस को जस क्या है, मेरा जस को जस, मेरे किए तो कुछ होता नहीं। मैं तो बहुत चाहूं राजपाट को चाहूं, सुख चाहूं, धाम चाहूं, यहाँ तक कि मोक्ष के लिए मन चाहना करता है, मन कि मुझको मोक्ष मिल जाए। रति सूरजक बात मेरे बस ना है, लेकिन मेरे बस का कोई बात है नहीं। करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो। जो करणहार प्रभु हैं, कहे सुखराम सो तो ज्ञान कर देखिए, ज्ञान से विचार करके देखो। ठाम ठाम जाग हर, ऐसी कौन सी जगह है जहां हरि का वास है नहीं। करने कराने वाले राम जी हैं। तो आगे महाराज समझाते हैं, तुम करणहार होनहार साइया, मन का किया कदे होत नहीं, कबहू ज्ञान सो विज्ञान हम सारे सोच देखिया, कर्म सो विध्वंस भ्रम भाग सब जाऊं, होनहार बात सो तो पाले नहीं जाए हैं, जोग विधि चाओ तासु होए हैं विजोग सोई, कहे सुख राम प्रभु तुम बिन करणहार, और बात विधि हम देखिया न कोई। हमारा समझाते होनहार जो है वो साईं है, करणहार राम जी है। मन के कर्म चाहने से कुछ नहीं होता है। इसको ज्ञान विज्ञान से हमने सोचना करके देखा कि कर्म सो विध्वंस भ्रम भाग सब जाबू, होनहार बात सो तो पाली नहीं जाए, जो होने की बात है वो टलती नहीं है। जोग विधि चाओ तासू, मैं तो जोग की विधि चाहता हूँ और हो जाता है विजोग, कहे सुखराम प्रभु तुम बिन करणहार, और बात विधम देखिए न कोई, तुम ही करणहार हो प्रभु और कोई नहीं है।
तो कोई कहे सब राम करे हैं, कोई सहोड़ पदारथ बोले, को सजीव पराप्रत गावे, हाथ करी सोई हरि तोले, राई सो मैर नहीं कम जाफा, इसो प्रमाण अचकत बोले, सोच विचार कहे सुख देव जी, ज्ञानी हो सो ओ ब्रह्म खोले। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि कोई तो कहता है सब राम जी ही करने कराने वाले हैं, ये होने की बात है, कोई कहता है ये परानिमित्त की बात है, कोई कहता है, कुछ लोग कच कहते हैं कि हाथ करी सोई हर तोले, जो करोगे वही हरि देता है तोल के। उसमें से राई भर कम नहीं होता है, राई सुमेर नहीं कम जाफा, न रत्ती भर कम हो सकता है, न पर्वत से ज्यादा हो सकता है। ऐसा प्रमाण अचकत बोले महाराज समझाते हैं, ऐसा प्रमाण है। सोच विचार कहें सुखदेव जी, ज्ञानी हुए सोई वो भ्रम खोले। महाराज समझाते जो ज्ञानी है वो भ्रम खोले इस बात का। तो जो नर को हुंडो लिखो सो मत आवे दाए, पर बाते नर उठ कर वाही करे उपाय, वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई, आवे पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, जले गड़े सुख राम के परत न काची खाए, जो नर को हुंडो लिखो सो मत आवे दाए। महाराज समझाते हैं जैसा नर का हुंडा लिखा है, जैसा लिख दिया विधाता ने, वही मत आती है, पर भाते नर उठकर वही उपाय करता है, चूक नहीं पड़ती कुछ। जीव जो है पतंगे की तरह, जैसे पतंगा दीपक पर जाकर दीपक के पास जाता है और अपने उसी में प्राण गमा देता है, इसी प्रकार से जीव जो है वो भ्रम रहा है संसार में, भ्रम में पड़ा हुआ है, जले गड़े जिस प्रकार से वो जल जाता है, ऐसे ही ये प्राणी जो है संसार के माया के प्रपंच में ही जीवन पूरा खप जाता है। जो नर को हुंडो लिखो सोई मत आवे दाए, इत हो तब कौन संपूर्ण।